हजूर हम बनाने लगे हैं मेंटल हेल्थ चैटबॉट। मेंटल हेल्थ चैटबॉट हमने बनाने का क्यों सोचा, बनाने की रीज़न ये थी कि मैंने सोचा कि यार क्या बनाया जाए। दो तीन चीज़ें थी, मैं पहले आपसे डिस्कस कर लूँ। हमारे अब एटलीस्ट हम दो या और मैक्सिमम तीन या एटलीस्ट दो प्रोजेक्ट हम और बनाएंगे। अभी ये जो लोग आप बात कर रहे हो सारे एजेंट्स वाली, स्पेसिफिकली उन सारी चीज़ों वाली, हमने वो फ्यूचर में जाकर उस पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं ताकि आपको पता चल जाए। लैंगचेन हमने क्यों पढ़ाया? जनरेटिव है के अंदर बहुत सारे और लैंग फ्रेमवर्क्स भी हैं, लामा इंडेक्स हमने आगे पढ़ना भी है, रैग भी है, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो लैंगचेन हमने क्यों पढ़ाया? द रीज़न वाज कि लैंगचेन के ऊपर हमने 4-5 लेक्चर लगाने का क्यों सोचा, और इसके ऊपर मैंने क्यों बोला कि यार लैंगचेन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करके करते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि लैंगचेन इज़ लाइक एन प्राइमरी, यू कैन से लाइब्रेरी और टूल जो इस वक्त हमारे पास यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जब प्राइमरी आपके पास एक टूल या लाइब्रेरी आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ लैंग चेन, तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि अच्छा लैंग चेन के अंदर मल्टीपल चीज़ें, कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, जिसमें आपने प्रॉम्प्ट्स पढ़ी, मॉडल्स पढ़े, चैट्स पढ़ी, चेन्स आ गई थी, फिर मेमोरी थी, फिर एजेंट्स थे, आउटपुट पार्सर्स थे। तो देयर वर मल्टीपल कंपोनेंट्स कह लें, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ लैंग चेन विद टाइम जो आपके पास आते रहे। आपने वो लैंग चेन के अंदर पढ़े। अब इसमें तीन चार चीज़ें हमने पढ़ी लैंग के अंदर। रैग पढ़ा, रैग मेमोरी वाला जो पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर अब हमने एक चीज़ मिस की लैंगचेन के अंदर, वो भी होती है, डेट इज़ बेसिकली कॉल्ड वेक्टर स्टोर्स। वेक्टर डेटाबेसेस आप उसको कह लें, वेक्टर डेटाबेसेस होते हैं, और वेक्टर डेटाबेसेस ही बेसिकली आपकी आगे रैग की बनाते हैं। अब रैग होता क्या? सिंपल वर्ड में जो हम तब से आप वो अपने करते हो ना, चैट जीपीटी पे जाके अपनी पीडीएफ अपलोड कर दी, अपना डेटा, अपनी पिक्चर अपलोड कर दी, अपना डेटा अपलोड कर दिया। सो आप उसको बोलते हो कि मुझे इसके अंदर से आंसर कर। सो वो जो आप चीज़ कर रहे हो डीप सीक, चैट जीपीटी, किसी भी एलएलएम पे जाके, दैट इज बेसिकली रैग। कि आप अपने एक्सटर्नल डेटा अपना मॉडल को दे रहे हो और उसको बोल रहे हो इसके अंदर से मुझे रिट्रीव करके इंफॉर्मेशन मुझे दो, आंसर दो, अपने एक्सटर्नल डेटा को उसके साथ ऐड करना, दैट इज रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो हमने रैग नहीं पढ़ा। उसकी रीज़न ये थी कि रैग हमारी आगे लामा इंडेक्स की लाइब्रेरी आनी है, लैग हम उसके साथ, हमारा पॉइंट था कि उसके साथ पढ़ेंगे, तो एक प्रोजेक्ट हमारा पूरा रैग का बनेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई एजेंट्स वाली। तो एजेंट्स स्पेसिफिकली लैंगचेन के एजेंट्स के ऊपर मैं आज बिल्कुल प्रोजेक्ट के अंदर एजेंट्स को ऐड कर सकता था, मैंने एजेंट ऐड नहीं किए। उसकी रीज़न ये थी कि एजेंट स्पेसिफिकली जो फ्रेमवर्क होते हैं एजेंट्स के, जैसे क्रू एआई है, ये ऐसी बात है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप बोलोगे कि सर हम क्रू एआई यूज़ क्यों करें, हम लैंग्राफ यूज़ क्यों करें फॉर बिल्डिंग एजेंट्स, हम ऑटोजन या फाइडेटा यूज़ क्यों करें फॉर बिल्डिंग एजेंट्स, जब हम लैंगचेन भी तो एजेंट बनाता है। ठीक है ना? अच्छा, मैं उसका बड़ा सिंपल आंसर इस तरह कर देता हूँ कि पाइथन अगर आप किसी ने की, सब ने की होगी पाइथन। पाइथन के अंदर आप पता है साइबर सिक्योरिटी भी कर सकते हो, एआई भी कर सकते हो, एआई एम वेब भी कर सकते हो, बैकएंड भी कर सकते हो, गेम्स भी बना सकते हो, एप्स भी बना सकते हो। पाइथन के अंदर सब बनता है। हर एक चीज़ जो भी आप टेक्नोलॉजी सोच सकते हो, पाइथन के अंदर आपको उसकी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे जिससे आप वो चीज़ डेवलप कर सकते हो। बट कोई गेम्स पाइथन के अंदर बनाता है? नहीं बनाता। कोई एम्बेडेड सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग पाइथन में करता है? नहीं करता। हाँ, कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द डोमेन के अंदर आपकी नहीं होती। अगर गेम किसी ने बनानी है तो वो आपकी सी शार्प, सी प्लस प्लस, फिर उसके ऊपर जो आपके इंजन बने हुए हैं, अनरियल, यूनिटी, उनके ऊपर जाएगा, वहां पे जाके गेम्स बनाएगा। किसी ने वेब में रहना तो वेब के लिए बेशक आपको पाइथन वेब की इंटरफेस हर चीज दे रही होती है, लेकिन वेब का आपका काम वेब की लैंग्वेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट के पूरे इकोसिस्टम में हो रहा होता है। आंसर इज कि एक चीज अगर कैपेबल हो करने के, एक चीज का एलिजिबल होना कि वो ये चीज कर सकती है, और एक चीज का उसके लिए कह लें कि प्रेफर्ड होना, दोनों डिफरेंट होती हैं बातें। ठीक है। आपको एक फॉर एग्जांपल लैंगचेन वो एजेंट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या दैट इज द प्रेफर्ड वे? नहीं। आपके पास 10 चीजें और हैं एजेंट्स बनाने के लिए, व्हाई नॉट टू यूज देम? लैंगचेन में हमने एजेंट्स क्यों बनाने हैं? बना सकते हो, इतने बुरे भी नहीं बनते, बट जब आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं तो व्हाई नॉट टू यूज देम? तो ये बेसिकली बात होती है और ये सारी चीज होती है। तो इसलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ना हजूर तीन चार चीजें करेंगे। आज हम मॉडल पकड़ेंगे, उसमें प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे,
प्रॉम्प्ट ऐड करके चेन बनाएँगे, चेन ऐड करके कन्वर्सेशन बफर मेमोरी ऐड करेंगे, दोनों इस दफ़ा ऐड करेंगे। मैं ट्राई मेरी यही थी कि आप कल एक क्वेश्चन आ रहा था कि विंडो बफर मेमोरी क्या होती है? कल ये कुछ सब बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि विंडो बफर मेमोरी मैंने कन्वर्सेशन बफर मेमोरी और उसके साथ एक विंडो बफर मेमोरी के वो कीवर्ड यूज़ किया गया था, जिसपे आपको मैंने बोला था कि आप पढ़ना भी उसको। खैर वो प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे कि वो कैसे काम कर रही है। फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट एक आ जाएगी, वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं बस कॉपी कर लूँगा वहाँ से। फिर उसके बाद नीचे जो है हमारा एक मैं ग्रेडियो आज जो नई आपसे हमें इंट्रोड्यूस करवानी है जो एक चीज़ वो है ग्रेडियो। ग्रेडियो क्या है? स्ट्रीमलेट और ग्रेडियो। अच्छा, जब भी आपने इंटरफ़ेस के साथ डिस्कशन करनी होती है, कोड करके, काम करके आपने कोई चीज़ बनानी होती है, तो आप फ्रंट एंड बनाते हो। अच्छा, फ्रंट एंड कैसे बनता है? एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों से आपका फ्रंट एंड बन रहा होता है या दूसरी रिएक्ट वगैरह की टेक्नोलॉजी से फ्रंट एंड बन रहा होता है। ये सबको पता है। बट क्या अब आप फ्रंट एंड बनाने के लिए वो सीखोगे? सीख लो बेहतर है बट कोई नहीं सीखता। ना सीखना ना ये आपका काम है। तो फिर होता क्या है? होता ये है कि आपने जब डेमो बनाना होता है, प्रोटोटाइपिंग करनी होती है, तो आपको इंटरफ़ेस तो चाहिए जहाँ पे आप जाके अपनी टेस्टिंग वगैरह कर सको, प्रोटोटाइपिंग कर सको। तो वो बेसिक इंटरफ़ेस बनाने के लिए ना आपके पास पाइथन के अंदर में प्राइमरीली और भी लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन प्राइमरीली 2 लाइब्रेरीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है। एक को कहा जाता है स्ट्रीमलिट, एक को कहा जाता है ग्रेडियो। ग्रेडियो, GRADIO, ग्रेडियो। ये 2 लाइब्रेरीज़ हैं फॉर द फ्रंट एंड पार्ट, जब आप फ्रंट एंड बनाते हैं। मैं पर्सनली जब भी वीएस कोड में काम कर रहा होता हूँ, लोकली काम कर रहा होता हूँ, जो हम फ्यूचर में करेंगे भी, तब मैं स्ट्रीमलिट यूज़ करता हूँ। जब मैं गूगल कोलैब पे काम कर रहा होता हूँ, तब मैं ग्रेडियो यूज़ करता हूँ। ठीक है? तो आज हम ग्रेडियो भी पढ़ेंगे, ग्रेडियो कैसे चलती है और उसमें क्या होता है। बड़ा सिंपल सा 7-8 लाइनों का काम होता है। ठीक है? तो मुझे व पर्सनली कोलैब के लिए ग्रेडियो ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ आपको बड़े अच्छे से वो मिल जाता है, सब कुछ होता है। अच्छा ख़ैर, सो हम करेंगे क्या गूगल जेमिनी 2.0 फ्लैश लाइब्रेरी वो मॉडल यूज़ करेंगे, LangChain प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे और हम एक मेंटल हेल्थ चैटबॉट बनाएँगे बेसिकली जिसके अंदर हम पूरी एक डिटेल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे और डुअल मेमोरी इसमें ऐड होगी ग्रेडियो इंटरफ़ेस के साथ। और ये आपको मेंटल हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स पे आंसर कर सकेगा थोड़े से फ़नी वे में। इंग्लिश, रोमन उर्दू, उर्दू जिसमें भी आप इससे बात करना चाहो आप इससे कर सकते हो और पाकिस्तानी स्पेसिफिक रिलेटेड हेल्थ रिसोर्सेज़ भी आपको बता देगा। तो दिस इज़ द बेसिकली बड़ा बेसिक सा मिनिमल सा एक हमारा चैटबॉट होगा। ठीक हो गया? आई थिंक सो यू कैन ओके। सो अब लाइब्रेरीज़ कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं। पहली लाइब्रेरी जो हम इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें पिप इंस्टॉल LangChain के लिए करते थे, कौन-सी करते थे हुज़ूर? LangChain, गूगल जेन एआई, उसके बाद LangChain और फिर LangChain कोर, ठीक है? अच्छा, हाँ, कम्युनिटी भी इसमें भी आएगी। और कौन-सी हमारे पास होती थी? LangChain होती थी, LangChain कम्युनिटी होती थी, आई थिंक सो और तो कोई नहीं होती थी, बस यही होती थी, है ना? यही चाहिए होती हैं। LangChain कम्युनिटी, अब रन कर लें इसको? चलो जी रन करते हैं। ये हम स्पेलिंग गलत हो गया ना देखो भाई, LangChain लिखना था, LegChain लिख दिया। अच्छा, तो ये तो हमारी हो गई जेमिनी के लिए, ठीक है। ये आपके कोर कंपोनेंट्स के लिए ये कम्युनिटी वाला पार्ट है और ये सिंपल आपके पास आ गया। ये एरर आ गया, देख लो क्या बोल रहा है LangChain गूगल जेन ने ये लाइब्रेरी नहीं मिलती। तो अब हम दोबारा रन करते हैं। चलो जी अब स्टार्ट हो गया है, पाइन स्टार्ट हो गए हैं बड़े पाइन। तो अब हम अपना काम करते हैं फिर। अच्छा हो गया ये, देखने तो ज़रा। हाँ जी पाइन, ये हो गया। तो मैं अब इसको करता हूँ इधर से क्लियर आउटपुट, मुझे अच्छा नहीं लगता होता ये, तो मैं क्लियर आउटपुट कर देता हूँ। बट अपना काम इधर हो, यहाँ तक कहानी सीधी है, सिंपल।
ठीक है, आप चैट गूगल भी कर सकते यार, मल्टीपल ना, ये मैं मेरा ख्याल है अभी जो लास्ट टाइम मैंने किया था वर्जन 2 है शायद ये लैंगचेन का, अभी वर्जन 3 चल रहा है अपडेटेड, तो आप वो उसको देख सकते हो वर्जन के अकॉर्डिंगली। तो ये थोड़ा हल्का फुल्का कह लेंगे चेंज होता रहता है, तो वो मसला नहीं है। चलो आगे निकलते हैं, काम तो आसान ही है। अच्छा, अगली चीज़ हजूर, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट ओएस। उसके बाद अगली चीज़ आ गई हमारे पास, हाँ लैंगचेन, ये गूगल वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जेन एआई डाल देंगे इसमें, तो हम कर लेंगे इंपोर्ट गूगल जेन एआई एस। अच्छा जी, एस जेन ए पता ही है ना, सिर्फ एलियास ही दे रहे हैं, जैसे नंपाई एस पी एन पी करते हो, सिर्फ वही काम किया है। अच्छा, इसके बाद मुझे अब प्रॉम्प्ट्स यूज करनी है इसके अंदर, तो मैं कर लूंगा फ्रॉम लैंगचेन। ठीक है, सिंपल काम है अपना, फ्रॉम लैंगचेन डॉट प्रॉम्प्ट्स इंपोर्ट चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ओके, और उसके बाद ही हम इसमें कर लेते हैं मैसेजेस प्लेस होल्डर। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट वाला पार्ट आ गया। अच्छा, लेकिन अब मैंने एक और चीज़ आपको बताई हुई है कि मुझे डुअल मेमोरी भी यूज़ करनी है, तो डुअल मेमोरी के लिए एक हमारे पास कौन सी होती है मेमोरी के अंदर से, आप क्या लाते हो, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी और कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी। ठीक है, यही लेके आते हो ना, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी और कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी। अच्छा जी, तो फ्रॉम लैंगचेन डॉट मेमोरी इंपोर्ट कन्वर्सेशन, ये देखो कन्वर्सेशन बफर मेमोरी ये आ गई है, कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी ये आ गई, तो कन्वर्सेशन बफर मेमोरी और कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी ये आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या शो करवाना है, ऑब्वियसली हमें आउटपुट पार्सर शो करवाने हैं, तो कर दूंगा मैं फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट, आजा भाई, क्या होते हैं आउटपुट पार्सर्स होते हैं, इसके अंदर से इंपोर्ट कर लेंगे हम स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर्स, ये आ गए। ठीक है, देन सिंपल कहानी है, क्योंकि चेन्स बनानी है, तो चेन्स आपकी किससे बनती हैं, चेन्स आपकी जाके बनती हैं चेन्स वाले के अंदर से, रनेबल्स हम ऐड करवा लेंगे। स्पेसिफिकली मैं एल सी एल होती है लैंग्वेज एक्सप्रेशन लैंग्वेज, उसके अंदर से मैं करवा लूंगा, उसके मैं डिटेल में बताता हूँ मैं अभी आपको, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लूँ। ओके, लैंगचेन कोर डॉट रनेबल्स इंपोर्ट रनेबल पास थ्रू। ओके जी, हो गया अपना इतना काम, यहाँ तक सब क्लियर है। ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे बस चीज़ें हो रही होती हैं हमारे पास, ऐसा और कोई फर्क पड़ नहीं रहा होता इसमें। चलें आगे निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैं जो है ना अभी अ, एक चीज़ कर लूँ, मुझे देखना था। ओके, सो इसमें आएगा फ्रॉम आई पाइथन
मैं इसका बताता हूँ। नहीं, ये वाला इधर से नहीं आएगा। आई पाइथन डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट डिस्प्ले एंड मार्कडाउन। ये क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मार्कडाउन क्या होता है? बेसिकली मार्कडाउन ये होता है कि जो आपके पास, मेरे पास आउटपुट रिप्लाई आना ना, वो मेरे पास थोड़ा फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स में आए। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि ग्रेडियो में चले जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसको खैर देखते हैं, इसको मैं भी देखता हूँ क्या करना है। इट्स बड़ा सिंपल सा ही काम है। अच्छा जी, स्टेप वन, स्टेप टू हमारे कंप्लीट हो गए। हमारी लैंग्वेजेस लाइब्रेरीज हमें प्राइमरीली जो चाहिए थी वो हमारे पास इधर हमारे पास आ गई हैं। जब वो चीज़ हमारे पास आ गई हैं, फर्दर जो हमारा स्टेप है वो अब हम देखते हैं। फर्दर हमारा स्टेप क्या है जी? फर्दर हमारा स्टेप है, हमने क्या करना है, अपनी एपीआई को कनेक्ट करना है। तो एपीआई कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो जाके एपीआई लेके आओ। तो जाके एपीआई लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल तरीका क्या है? ठीक है, सिंपल तरीका एपीआई का है आपके पास उनकी जेमिनाई की वेबसाइट पे जाने का। तो आप जेमिनाई की वेबसाइट पे जाओगे, जो गूगल एआई स्टूडियो है, मैं इधर ऐड कर लूँ ज़रा, गूगल एआई स्टूडियो। तो दिस इज द टैब, गूगल एआई स्टूडियो पे जाओ, जाके गेट एपीआई की, यहाँ से अपनी एपीआई की लो एंड यू कैन यूज दैट। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम अगला अपना काम करते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ से एपीआई अपनी कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखानी तो नहीं है ऑब्वियसली, बट चलो ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे गूगल एपीआई की। ये मेरी गूगल की एपीआई की आ गई। अच्छा, मैं इसको अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लूँ, क्यों इन्वायरमेंट वेरिएबल बना रहा हूँ मैं अब बताता हूँ आपको। मैंने जो ये ओएस की लाइब्रेरी यूज़ की थी, ओएस की लाइब्रेरी यूज़ करने का पर्पज़ क्या था? ओएस की लाइब्रेरी यूज़ करने का पर्पज़ ये था कि मैं इस एक इसको ओएस के अंदर ना, जब भी आप करोगे ना ओएस डॉट एनविरॉन, इसका मतलब होता है कि आपने एक वेरिएबल जो है ना, ये आपका वेरिएबल है जिसको आप इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना चाहते हो। इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब सिंपल वे में ये है कि आप इस वेरिएबल को देन कहीं पे भी यूज कर सकते हो, अपनी पूरी फाइल के अंदर ये एक्सेसिबल होगा। ये ग्लोबल बन गया, इन्वायरमेंट का बन गया। ठीक है, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल वे में। तो ये हमारा काम है, हमने यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं। यार ग्रॉक वाली तो अली जो है, ग्रॉक की शायद आपको न्यू बनानी पड़े, बिकॉज ग्रॉक जो है ना आपको वो प्रीवियस वाली यूज नहीं करने देता। बट जेमिनी की तो सेम भी चल जाएगी, जेमिनी का मसला नहीं। ठीक है, जेमिनी की चल जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर हमने कर लिया os डॉट एनवीरॉन। अच्छा, इसके अंदर सिंपल अगला काम क्या है, क्योंकि हमने ये अपना वेरिएबल पास करना है, तो वेरिएबल कॉपी में कर लेता हूँ यहाँ से। और ये हमारा वेरिएबल आ गया, और इसको जिसके भी आपने इक्वल करना है आप उसके इक्वल कर लो। आप ये आपका वेरिएबल है और उसके आप सिंपल इक्वल करना चाह रहे हो। आपका ये वाला वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल बन गया आपका, और जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है आपकी ना, एपीआई की पड़ी हुई है। ठीक हो गया। और इसको मैं रन कर लूँ अगर, तो मेरा ये काम हो जाएगा। यस, डन। अब सिंपल वे में आपको कैसे पता चलेगा आपका ये काम हो गया? मैं अगर यहाँ पे, ये लो मेरी एपीआई की आ नहीं गई, तो मेरी एपीआई की ऑलरेडी सेटल हो गई हुई है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें अपना मॉडल कन्फिगर करना है। अच्छा, मॉडल कन्फिगर करने के लिए आपके पास क्या आ जाता है? मेरा ख्याल है यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ था चैट गूगल जनरेटिव एआई वाला पार्ट, जेन ए के अंदर से। आप तो खैर डायरेक्ट भी आप कॉल कर सकते हो, तो मैं लेकिन जेन ए के अंदर से भी उसको कॉल कर रहा हूँ। तो वो होगा क्या जी, कि मॉडल इज इक्वल टू जेन ए आई डॉट, ये आ जाएगा आपके पास चैट गूगल जनरेटिव एआई, यही था ना, चैट गूगल जनरेटिव एआई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने मॉडल के पैरामीटर्स पास करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है आपके पास मॉडल का? आपके पास मॉडल का इटसेल्फ मॉडल पैरामीटर होता है भाई। अच्छा, मॉडल पैरामीटर होता है, तो आप इसके अंदर आप अपना मॉडल लिखोगे। मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जेमिनाई 2.0 फ्लैश। ये आपको गूगल एआई स्टूडियो पे मॉडल्स मिल जाएंगे। ठीक है।
टेम्परेचर आपने रखना है, तो टेम्परेचर की जो वैल्यू आप सेट करना चाहो अगर, तो मैं फॉर एग्जांपल 0.8 कर लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, 0.8 0.9 जो भी आपने रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं करने लगा हूँ अभी, वो है कन्वर्ट सिस्टम मैसेज टू ह्यूमन। सो बेसिकली ये से एक तरह से आप कह लें कि जेमिनी की प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होती है एक तरह से, कि जिसमें वो क्या करता है कि जो भी सिस्टम मैसेज होगा उसको ह्यूमन टैप फॉर्मेट के अंदर ऐड कर देगा, जिसको मैं ट्रू कर दूंगा अभी इसकी वैल्यू को। ठीक है, ये मैंने ट्रू कर दिया। और लास्ट पे मैं मैक्स टोकन्स ऐड चलो कर लेता हूँ। मैक्स टोकन्स भाई, अच्छा जी, मैक्स आउटपुट टोकन्स होते हैं, इसको क्या हुआ है, मैक्स आउटपुट टोकन्स ठीक हो गया। 8192 इसको एरर देना तो नहीं चाहिए, एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, अब मैं इसको रन करूं। ओके, इट्स गुड टू गो राइट, बताओ जरा। आई डोंट थिंक सो देयर इज एन इशू। एनविरॉन एनविरॉन यार सिंपल वे में कि आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल बना देता पूरे, आप उस वैल्यू को, देन यू कैन एक्सेस दैट वैल्यू फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम दैट नोटबुक। बट बताओ यहाँ तक कोई इशू? मेरा ख्याल है यहाँ तक तो सब हमारा काम सही चल रहा है, ऐसी बात है। यार मैक्स आउटपुट टोकन्स होते हैं, मैक्स आउटपुट टोकन्स होते हैं, आई थिंक सो मैक्स आउटपुट टोकन्स होते हैं। चलो एरर आया तो देख लेंगे। मैक्स, मुझे ये तंग कर रहे हैं, बट तंग क्यों कर रहे हैं? बाद में एरर ही आएगा ना ज़्यादा, और क्या होगा? मैं भी टेंशन ले रहे हो फ्री में। ठीक है, मैक्स आउटपुट टोकन का सिंपल मतलब होता है कि आपके आउटपुट के अंदर आप अपने एक तरह से लिमिट लगा रहे हो कि कितने टोकन्स मैक्सिमम मुझे आ सकते हैं। या गूगल ए स्टूडियो के अंदर भी आपने ये वाला पैरामीटर देखा था, ये गूगल ए स्टूडियो वाला पैरामीटर ही है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है, उसमें इस तरह कोई चीज़ नहीं। ज़्यादा तो क्या होगा, एरर ही आएगा ना, और जाए, और तो कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम अगला ऐड करते हैं या लिमिट्स ऑफ द कंटेंट जनरेटेड, एग्जैक्टली। अब अगला काम हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम प्रॉम्प्ट भाई साहब। सिस्टम प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होती है? ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये मैंने कॉपी की हुई है सिस्टम प्रॉम्प्ट, मैं उसी को लिख लेता हूँ, ताकि वो लिखना क्या है, वो बड़ी लंबी प्रॉम्प्ट है, तो मैंने जीपीटी से ही थोड़ा सा चेंजिंग करवा कर वो लिखवाई थी। स्पेसिफिकली बताऊँ तो क्लॉड से लिखवाई थी, तो वही मैं ऐड कर देता हूँ। ये है, बस आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये मैंने की हुई थी, आप भी जीपीटी क्लाउड वगैरह से लिखवा लेना। अच्छा जी, मैंने उसको बोला तुम क्या हो, सिस्टम प्रॉम्प्ट होती है भाई, तो आपने उसको बोल दिया कि हाउ यू गोइंग टू बेसिकली रिस्पॉन्ड, तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम क्या हो। सबसे पहले यू आर हसन का दोस्त, ठीक है, अ कंपैशनेट मेंटल हेल्थ चैट सपोर्ट असिस्टेंट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तानी यूजर्स। You are a psychologist by profession, but with the friendly, slightly humorous approach that makes people comfortable. Your response should always be in users' preferred language to ensure accessibility. Personality traits क्या हैं तुम्हारे? कि तुम warm, supportive हो, like a trusted friend, दोस्त, professional with psychological knowledge, but concept simply, uses light humor appropriately to ease tension, but never jokes about serious situations, always include emojis, always ask follow-up questions, has a calming presence and reassuring tone. रिस्पॉन्स किस तरह से देना है, उसका फॉर्मेट क्या है कि तुमने रोमन उर्दू में रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्ड अगर यूजर उर्दू या रोमन उर्दू में बोले तो रिस्पॉन्ड ओनली इन रोमन उर्दू, इंग्लिश में बोले तो रिस्पॉन्ड ओनली इंग्लिश, प्रेफर्ड लैंग्वेज यूज करो, प्रॉपर फॉर्मेटेड मार्कडाउन प्रॉपर फॉर्मेट यूज करो, रिस्पॉन्स जो है अस्सलाम वालेकुम या क्या हाल से स्टार्ट करो, यूजर अगर यूजर का जो है उस यूजर को उसके नाम से बुलाओ, अगर उसने शेयर किया अपना नाम तो दो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो,
ओकेजनल लाइट जोक्स लगा ऐड करो, जैसे लाइक यार टेंशन ना लो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। स्ट्रिक्ट डोमेन रिस्ट्रिक्शंस के तुमने सिर्फ मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, वेलबींग के रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज, इन के रिलेटेड आंसर तुमने नहीं करने। ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास पाकिस्तान स्पेसिफिक मेंटल इंफॉर्मेशन के, पाकिस्तान के रिलेटेड बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी कि अगर कोई बंदा पूछे तो तुम उनको ये नंबर्स वगैरह दे सकते हो टू कॉन्टैक्ट फॉर थेरेपी एंड ऑल। कल्चरल कंसिडरेशंस, बिकॉज थोड़े कल्चरल स्टिग्मास होते हैं, तो वो तुमने ख्याल रखना है। कामिंग टेक्निक्स टू सजेस्ट, अगर कोई बंदा पूछ ले मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, तो तुमने उसको किस तरह से थोड़ी टेक्निक्स के बारे में बताना है। तो ये एक पूरी सिस्टम प्रॉम्प्ट थी। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन वर्ड, समटाइम वन टोकन इज टू थ्री वर्ड समटाइम। हाँ यार शमीर, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मैंने रफली आपको बताया था कि वन टोकन इज इक्वल टू वन वर्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द टोकनाइजेशन टेक्निक कि वो टोकनाइजेशन टेक्निक क्या है। वो जिशान ने सही बात वो बताई है। बट या वैसे याद रखने के लिए यार आप समझ लो कि वन टोकन इज इक्वल टू वन वर्ड, सिंपल वे में। यहां तक क्लियर हो गया सिस्टम प्रॉम्प्ट? अच्छा, सिस्टम प्रॉम्प्ट आप लोगों को शायद एक और चीज समझ आई होगी कि सिस्टम प्रॉम्प्ट आप बोलोगे कि शायद जिनको नहीं पता या पहली दफा जिन्होंने देखा कि इतनी लंबी सिस्टम प्रॉम्प्ट, हालांकि इतनी लंबी नहीं है। आप मैंने काफ़ी पहले, कोई तकरीबन 7-8 महीने पहले ना एक आर्टिकल शायद पढ़ा था या कोई वीडियो थी एंड्रू एनजी की। सो उन उसने एक बात बताई थी, वो कह रहा था कि वी कॉल देम लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स। ठीक है। जो 2-2 पेजेस की भी हो जाती हैं, लाइक द होल, पूरे पूरे 2-2 3-3 पेजेस की पूरी पूरी लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स हो जाती हैं। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर स्पेशली यू हैव टू गिव द डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। क्लॉड की सिस्टम प्रॉम्प्ट आपको दिखाऊंगा। ये मैंने आपको एक चीज़ वैसे भी दिखानी थी। ये आ गया क्लॉड की सिस्टम प्रॉम्प्ट। लास्ट ईयर क्लॉड ने अपनी सिस्टम प्रॉम्प्ट ना रिलीज की थी कि क्लॉड जो है वो एंथ्रोपिक का, वो हम आप वो कौन सी सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज करता है। सारे सिस्टम प्रॉम्प्ट तो सारे यूज करते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं आपके। विदाउट सिस्टम प्रॉम्प्ट तो यूज हो ही नहीं सकते, उनका आर्किटेक्चर ही वैसा नहीं है। तो लेकिन सारे लोगों ने छुपा कर की होती हैं। क्लॉड वाला ने बोला भाई देख लो, जो तुम लोगों ने देख के करना है वो देख लेना। तो ये देखो जो अपडेटेड सिस्टम प्रॉम्प्ट है क्लॉड की, वो 24 फेब 2025 को ही लास्ट मंथ ही रिलीज उन्होंने की है। ये है उसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट जो क्लॉड 3.7 सोनेट यूज करता है। तो आपको इससे बड़ी अच्छी एग्जांपल अपनी मिल सकती है। करंट डेट एंड टाइम, आपको ऑलरेडी पता है कि जो कर्ली ब्रैकेट्स में आप लिखते हो वैल्यू, वो क्या होती है, वो एज इनपुट आती है। तो करंट डेट एंड टाइम वो ऑलरेडी बाहर से एज फेच कर रहे हैं, तो उसमें लिख क्या रहा है कि दिस असिस्टेंट इज क्लॉड एंड क्रेडिट बाय एंथ्रोपिक, द करंट डेट एंड टाइम इज दिस। अब आप ये पूरी क्लॉड एंथ्रोपिक की पढ़ो जरा, कितनी लंबी ये सारी सिस्टम प्रॉम्प्ट है उनकी, जो उनका मॉडल आपके हर रिस्पॉन्स के साथ लेके जाता है, देखता है कि ये क्या चीज है। यहां तक always respond to the person in the language they use or request. If the person messages Claude in French, then Claude respond in French. If the person, एक एक चीज जो आप क्लॉड पे जाके कर रहे होते हो, जीपीटी पे जाकर कर रहे होते हो, कैसे आंसर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या तुमने रखना है। क्लॉड अवॉइड राइटिंग लिस्ट, बट इफ इट डज नीड टू राइट अ लिस्ट, क्लॉड फोकस ऑन की इन्फो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। सो एक एक चीज क्या करना है तुमने, क्या नहीं करना, उसको प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे उसको बताया गया है। ठीक है। Claude assumes a human is asking for something legal and legitimate if their message is ambiguous and could have a legal or legitimate interpretation. ये देखो, Claude does not provide information that could be used to make chemical or biological or nuclear weapons, and does not write malicious code, including malware, vulnerability exploits, spoof websites. Claude cares about deeply about child safety and is cautious about content involving minors. So एक एक चीज उसको बताई जाती है। ये मॉडल एक्चुअली एलएलएम ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं सारी। मैंने जैसे कल भी आपको एक बात की थी, ये ऑलरेडी बाहर से आती हैं। ठीक है। सो सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर ये सारी चीजें इस तरह से आ रही होती हैं। खैर, मैंने जो एक चीज आपको बेसिकली बतानी थी वो ये थी कि जो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ रहे होते हो या जो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट देख रहे होते हो, वो इस तरह से आपके पास वर्क कर रही होती है। ठीक है।
ओके, सो इट रीड्स सिस्टम प्रॉम्प्ट, यस इट रीड्स द सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंगली आपके पास काम करता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जिस तरह उर्दू के कीवर्ड कुछ भी यूज, हाँ सिस्टम प्रॉम्प्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हो। एलएलएम्स के आप सारे सिस्टम प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं एलएलएम्स, तो मसला नहीं होता। आई थिंक सो नाउ इट्स क्लियर, तो हम फर्दर चलते हैं। ठीक है, ओके, वेयर वाज दिस बॉट। तो अपना ये सिस्टम प्रॉम्प्ट वाला काम हो गया, जो मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट के बारे में बताना था। रीजन वही यही थी कि सिस्टम प्रॉम्प्ट एक जरूरी चीज होती है। ठीक है, अच्छा अगली चीज आ गई जोर के, हमने अब क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कन्वर्सेशन बफर मेमोरी जो है, हम उसको ऐड करते हैं, जो बेसिकली क्या करेगी, आपका कीप्स फुल हिस्ट्री। यही करती है ना स्टैंडर्ड जो कन्वर्सेशन बफर मेमोरी है आपकी, वो पूरी हिस्ट्री आपकी रख के रखती है। सो बफर मेमोरी, बफर मेमोरी के अंदर हम क्या पास करेंगे, बफर मेमोरी के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है स्टैंडर्ड बफर मेमोरी का, हम वो पास करेंगे। ठीक हो गया। सो कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, अच्छा जी, इसके अंदर दो चीजें पास होंगी, एक तो आपके पास रिटर्न मैसेजेस, फिर उसके बाद इनकी मेमोरी की होती है, देन यू हैव द इनपुट की। सो रिटर्न, अगर आप मुझे एक दे दें तो देते भी नहीं होते, गुस्सा आता फिर। रिटर्न मैसेज इज ट्रू, उसके बाद इनकी आपस में आपके पास आ जाती है मेमोरी की। ठीक है, ये तो आ गई थी। अच्छा, मेमोरी की के अंदर आपके पास क्या है, हमारी चैट हिस्ट्री, जो हम इसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। और उसके बाद यू हैव द इनपुट की, जो आप यूजर एज इनपुट पास करेगा। तो इनपुट की आपके पास आ जाती है इनपुट वेरिएबल, जहां से आप डेटा बेसिकली फेच करवाओगे। तो ये आपकी हो गई है कन्वर्सेशन बफर मेमोरी। अच्छा, आपने अब अगर करना हो कन्वर्सेशन विंडो बफर मेमोरी, तो क्या करोगे, ओ भाई कॉपी मारो इसे, इधर जाओ, इधर पास करो, इधर इसको चेंज कर दो अपने वेरिएबल को, इसको कर लो विंडो मेमोरी। जब विंडो मेमोरी करोगे तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा विंडो इधर से चला जाएगा, कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी आ जाएगा। रिटर्न मैसेजेस आपके वैसे के वैसे ही रहते हैं। देन यू हैव मेमोरी की भी वैसी की वैसी रहेगी, इनपुट भी। लास्ट पे एक चीज़ चेंज हो जाएगी, वो ये कि आपको कितने मैसेज अब लास्ट वाले याद रखवाने हैं। तो मैं के की वैल्यू 5 कर देता हूँ, कि मुझे कितने मैसेज एंड पे एक तरह से बोल लो कि अब ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओनली कीप्स द लास्ट 5 कन्वर्सेशंस। ठीक है, मेरा ख्याल है विंडो मेमोरी और उसकी आपको अब समझ आ गई है, इसमें तो अब कोई रोल आप नहीं है तो बता दो भाई। अबे तू क्यों उड़ गया है, इधर आ तो भाई, इधर आ, इधर लग, चल डन। देखो बन गया, हालांकि डेप्रिकेट हो रहा है, बट कोई नहीं, चलता है, वार्निंग्स जिंदगी का हिस्सा। अच्छा जी, छोड़ो यार एआई, फिर वो प्रॉब्लम होती है, ऐसे क्या होगा। हाँ, अभी इसका फ्रंट एंड भी बनाएंगे, अभी हम इस पे कर रहे हैं, थोड़े ही रह गए, ये 4-5 सेल ही रह गए हैं। उम्मीद तो यही है कितनी रह गई, अगर कोई अभी एरर आ जाए, एंड पे टेस्टिंग करेंगे, मैं थोड़े प्रोडक्शन में टेस्टिंग करने वाला बंदा हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, सो क्रिएट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, अब हम चलते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट तो वो ऑलरेडी है ही है, तो उसके बाद हम फर्दर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं ओके
मैंने एक सिर्फ मैसेज करना था। ठीक है, सो हम अब अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वाला काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक दफ़ा मैं आप लोगों को जो है ना वो गो थ्रू करवा दूंगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक सब क्लियर चल रहा होगा। चलो, सो थोड़ा सा हम डिले पे भी चल ही रहे हैं। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज किया था ऊपर, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम मैसेजेस। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम मैसेजेस के अंदर से आप जो पास करोगे वो पहली आप पास करोगे, दो चीज़ें पास करोगे। एक आप पास करोगे अपनी सिस्टम प्रॉम्प्ट, फिर उसके बाद चूंकि आपने वो रखा हुआ है, क्या उसका नाम था, मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो एक चीज़ पास करेंगे वो हम पास करेंगे अपनी सिस्टम प्रॉम्प्ट, राइट भाई, सिस्टम ठीक हो गया। अच्छा जी, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है सिस्टम प्रॉम्प्ट वाला वो आ जाएगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट वाला वेरिएबल था, यही था ना, हाँ यही था, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगली चीज हमारे पास आ जाएगी, हमने क्या करना है, जो हमारे पास वो है फुल हिस्ट्री वाला। अब यहाँ पे दो चीजें देखना, हमने इसके अंदर क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स इसमें पास किए। दो वेरिएबल्स कौन से पास किए कि एक तो हमारा क्या करेगा, चैट हिस्ट्री। अच्छा, चैट यहाँ पे फिर हमने गलत कर दिया ना, हमने रिसेंट हिस्ट्री स्टोर करवानी है, रिसेंट हिस्ट्री जो कि 5 मैसेजेस में सिर्फ होगी। तो हमें दो वेरिएबल्स भी यहाँ पे पास करवाने हैं, एक रिसेंट हिस्ट्री वाला, चैट हिस्ट्री वाला, और एक रिसेंट हिस्ट्री वाला। तो उसके लिए हमने क्या ऐड किया हुआ है, उसके लिए हमने ऐड किया हुआ है मैसेजेस प्लेस होल्डर। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सिंपल वे में अगर तुम देखो तो मैं लिखूंगा मैसेजेस प्लेस होल्डर, इसमें वेरिएबल का हमारे पास नेम आ जाएगा जो कि है फर्स्ट सिनेरियो में है चैट हिस्ट्री। अबे यार, ठीक है, अच्छा फर्स्ट सिनेरियो में चैट हिस्ट्री है। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में क्या है, इसको कॉपी कर लो, मैसेजेस प्लेस होल्डर, इसमें वेरिएबल नेम आ जाएगा रीसेंट हिस्ट्री। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आप ये दोनों चीजें आ गई आपके पास, तो आपने क्या किया, एक और चीज अगर आपको याद हो आपने की थी यहाँ पे, वो क्या थी, इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट है आपकी जो यूजर देगा। सिस्टम में तो आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड कर दी, ये वाली, इधर क्या करोगे, इधर करोगे जो यूजर देगा। तो यूजर क्या देगा, यूजर देगा इनपुट। लेकिन इनपुट कहाँ से आएगी, इनपुट तो वेरिएबल में तो आ गई, लेकिन चूंकि इनपुट क्या है, वो इनपुट है यूजर से आनी है, तो वो आपकी करली ब्रैकेट्स में आएगी, हमने अभी बताया था। क्लियर हुआ, ठीक है। सो ये अपना काम था, इसको हम रन करते हैं, तो ये हमारी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी इधर ऐड हुई। प्लेस होल्डर मैं अभी बता देता हूँ, सेल रन कर लो, कर लिया है। चैट में हम कितने सिस्टम देख सकते हैं, कितने यूजर्स के लिए सूटेबल है। अच्छा, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्लेस होल्डर कोई काम नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे दो चीजें कर रहा है मैसेज प्लेस होल्डर, कि जो आपके पास दो वेरिएबल्स थे चैट हिस्ट्री के,
वो चैट हिस्ट्री के जो 2 वेरिएबल्स आपने बनाए थे, वो 2 वेरिएबल्स आपने ऐड तो करने थे जो डेटा आपके स्टोर करेंगे, आपकी फुल हिस्ट्री और आपकी रीसेंट हिस्ट्री को। इन 2 चीज़ों का आपने वो डेटा स्टोर करवाना था। अब आपने वो जो डेटा स्टोर करवाना था, वो आपने कहाँ पे करवाना था और कैसे करवाना था? वो चीज़ जो है आपकी, वो आपकी सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर इधर से ये लोग ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे थे। ठीक है? मैसेज प्लेस होल्डर भी और वो दूसरे भी। अब यहां पे जो आपने थर्ड चीज करनी है, फॉर एग्जांपल, अब जो भी मैं मैसेज करूंगा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर, वो इन वेरिएबल्स के अंदर पास होगा। ये मेरी चैट हिस्ट्री स्टोर करवाएगा, ये मेरी रीसेंट हिस्ट्री स्टोर करवाएगा अप टू 5 मैसेजेस, और ये इन वेरिएबल्स के अंदर वो डेटा स्टोर होता रहेगा। अब जब मैं एलसीएल का अपना फर्दर अगला काम करूंगा, तो उसके अंदर मैं ये तुम चेन बनाऊंगा ना, तो चेन के अंदर आप लोग देखना कि मैं ये वेरिएबल्स पास करूंगा। यहां पे जब मैं चेन बनाऊंगा ना अभी, तो यहाँ पे हम वो वेरिएबल्स पास करेंगे ताकि हमें उस तरह प्रॉपर आंसर मिले। चैट हिस्ट्री हमने बनाई नहीं, चैट हिस्ट्री यही तो बोल रहा हूं, हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है। बाकी काम जानने कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, बाकी लैंगचेन का काम है उसने चैट हिस्ट्री को कैसे स्टोर करना है, कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ क्या करना है। अपना काम था चैट हिस्ट्री का एक वेरिएबल बनाना, वो हमने अच्छे से बना दिया। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा? नेक्स्ट काम है हमारा चेन बनाना। तो हम अब चेन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा बेसिकली लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर काम। ओके जी, अपना हो गया, फिर उस पर करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया सिंपल जी भाई, डेफ। अब हमने चैट हिस्ट्री निकलवानी भी तो है, चैट हिस्ट्री निकलवानी। अब 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 प्रॉब्लम्स क्या हैं? वेरिएबल बन गए, चैट हिस्ट्री का वेरिएबल भी बन गया, रीसेंट हिस्ट्री का वेरिएबल भी बन गया। अब रीसेंट हिस्ट्री और चैट हिस्ट्री स्टोर भी लैंगचेन करवा लेगा, सब कुछ लैंगचेन करवा लेगा, लेकिन हमें फेच तो करनी है कहीं ना कहीं से कि कौन से लिस्ट ऑफ मैसेजेस हमारे चैट हिस्ट्री के हैं, कौन से लिस्ट ऑफ मैसेजेस हमारे रीसेंट हिस्ट्री के हैं। ये भी तो करना नहीं करना। तो ये करने के लिए अब हम अपने 2 फंक्शन बनाते हैं, छोटे छोटे फंक्शन बनाएंगे क्यूट से। गेट चैट हिस्ट्री, और इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? इसके अंदर हम पास कर रहे हैं अपनी इनपुट, ये टोटल सारा। ठीक है, तो यहां पे मैं कर देता हूं भाई इनपुट डिक्ट, हम इसको इनपुट में पास कर रहे हैं, फंक्शन है तो फंक्शन चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम रिटर्न क्या करवाएंगे? इसमें रिटर्न हम करवाएंगे कि हमारी बफर मेमोरी के अंदर से क्या करो तुम, जो हमारी ये बफर मेमोरी है ना, वेरिएबल का नाम क्या था? बफर मेमोरी। बफर मेमोरी के अंदर से क्या करो, जो हमारा मेमोरी वेरिएबल है उसको लोड कर लो। बफर मेमोरी से क्या करो, मेमोरी वेरिएबल को लोड कर लो। इसी में चैट हिस्ट्री पड़ी होगी ना, इसी में स्टोर करवानी है हमने। बफर मेमोरी से मेमोरी वेरिएबल निकाल लो। अब वही करता हूं मैं, आपके सामने ही करूंगा। बफर मेमोरी, ये आ गया, बफर मेमोरी डॉट लोड मेमोरी वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद वेरिएबल का नाम क्या है? सिंपल चैट हिस्ट्री। इसी तरह दूसरा फंक्शन मार लो कॉपी इसी कोई, यहां क्या आ जाएगा? गेट रीसेंट हिस्ट्री। सिमिलर लाइक बफर की जगह अब क्या हो जाएगा? वेरिएबल का नाम क्या है? विंडो मेमोरी डॉट, ठीक है हो गया भाई, तू लोड मेमोरी वेरिएबल सही है, और यहां पे चैट की जगह आ जाएगा रीसेंट हिस्ट्री। ठीक हो गया? जब मेरे पास ये दोनों फंक्शन आ गए, अब मैं सिंपल अपनी चेन बना सकता हूं, जो लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा था। चेन के अंदर क्या करोगे आप? चेन के अंदर आप 2 चीजें करते हो भाई। सबसे पहली चीज, इनपुट यूजर से जो लेनी है, इनपुट नहीं लेनी यूजर से, बोलोगे तो लेनी है सर। अच्छा, इनपुट लोगे और वो आप रनेबल पासेबल थ्रू में आप ऐड करवाते हो, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि चेन्स आपकी इसके साथ बन रही होती हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ चेन्स, हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप रनेबल पास थ्रू कर रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद 2 चीजें आपके पास आ जाएंगी, चैट हिस्ट्री और आपका रीसेंट हिस्ट्री। तो चैट हिस्ट्री जो है आपकी, वो कहां से निकलेगी आपकी?
कोई बता सकता है चैट हिस्ट्री के लिए मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा? चैट हिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट चैट हिस्ट्री भाई। और रीसेंट हिस्ट्री के लिए रीसेंट हिस्ट्री आपकी आ जाएगी, इतना तो सिंपल सा रोला है, गेट, आजा 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 आजा, गेट रीसेंट हिस्ट्री। हो गया काम, इतना सा काम था। अच्छा जी, गेट रीसेंट हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा आगे अगर हम काम करें, हमारा अगला काम क्या होगा? ठीक है, हमारा अगला काम होगा भाई साहब, ये हमारी इनपुट है, प्रॉम्प्ट, जो हमारी इनपुट यूजर से उस तरह से आ रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट ऐड करो, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो आपके पास है आपकी दूसरी, उसी के अंदर आपकी सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर ही दूसरी आ जाती है। बिकॉज अगर आप प्रॉम्प्ट में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी टोटल आपने हर चीज लिखी हुई है। ये तो जिस यूजर से आप गेट करवा रहे हो ना वैल्यूज। अच्छा उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पे पाइपिंग प्रॉम्प्ट, फिर पाइप लगा दिया मॉडल, और लास्ट पे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर्स। ठीक हो गया। रन होगा, हो गया है। अच्छा जी, मॉडल के पैरामीटर प्लेस होल्डर की यूज किया, वो क्या काम कर रहा है मैं अभी बताता हूँ यार। चेन और पाइप में क्या डिफरेंस है यार? चेन तो आपके पास एक आर्किटेक्चर है, पाइप तो वो सिर्फ एक फ्लो है, उसके कह लो सिंटैक्स है सिंपल। चैट हिस्ट्री हमने बनाई है, अच्छा वो मैंने बता दिया था पहले, ठीक है। अपन आगे चल रहे हैं। यहां तक हमारा प्राइमरीली जो है ना, एक तरह से बोलो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा काम ही हो गया, ठीक है। अब हमें जो सिर्फ काम करना है, वो काम क्या करना है कि हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो हमारी ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है वो मेंटेन कर सके। अब ऑनगोइंग कन्वर्सेशन का मतलब मैं उसका आपको पहले थोड़ा सा जो है ना वो थ्योरेटिकली 2 मिनट में बता देता हूँ। ऑनगोइंग कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चीज करनी है कि जब भी मैं यूजर से बात कर रहा हूँ, तो यूजर से बात करते हुए मैं एक मैसेज लिखूं, तो वो मैसेज जब मैं लिखूं सेकंड मैसेज पे आऊं तो उसको ऑलरेडी पता हो। यहां तक आप एक चीज नोट करो, यहां तक आप एक चीज नोट करो कि हमने चैट हिस्ट्री गेट करवा ली है, चैट हिस्ट्री स्टोर भी करवा ली है, सब कुछ हो गया है। लेकिन वो चैट हिस्ट्री हर दफा पिछले प्रॉम्प्ट के साथ भेजनी भी तो है, ताकि मॉडल उसको याद रखे। मतलब मेमोरी को अपडेट भी तो करना है ना बार बार टाइमली, तो वो मैं करने लगा हूं। अच्छा उसको करने के लिए क्या करूंगा? उसको करने के लिए मैं एक सिंपल फंक्शन बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल डेफ चैट विद बॉट चैट, क्या कोई मैसेज क्या नाम रखना है उसका, ठीक है। अच्छा इसमें आ जाएगी यूज़र की इनपुट, आ जाएगी भाई साहब यूज़र की इनपुट, ओके। रिस्पॉन्स चेन को हम इन्वोक कर देंगे यहाँ पे विद यूज़र इनपुट, जो भी यूज़र अपनी इनपुट देगा उसके साथ चेन यहाँ पे इन्वोक हो जाएगी। अच्छा जी, अब अगली चीज़ हमने क्या करनी है? अगली चीज़ ये करनी है कि हमने अब अपनी मेमोरी को रीसेंट और बफर, विंडो मेमोरी और बफर मेमोरी दोनों को अपडेट करना है हर एक चेन इनवोक के साथ। जैसे ही चेन इनवोक हो, जब यहाँ पे देखो जब चेन इनवोक होगी तो नया मैसेज, जब भी चेन इनवोक होगी क्या होगा कि मैंने लिखा हेलो, हेलो कहाँ पे गया? वो चेन इनवोक हुई ना, चेन पूरी पाइपलाइन है, चेन चलेगी तो सारा कुछ चलेगा। तो चेन इनवोक हुई, वन टाइम चेन इनवोक हुई, हेलो आया, उसका रिप्लाई आया। अब सेकंड टाइम जब मैंने लिखा क्या कर रहे हो, दोबारा चेन इनवोक हुई, तो जो हेलो था वो मेमोरी, जो दोनों मेमोरीज हैं वो अपडेट होनी चाहिए। वो हर चेन इनवोक के बाद वो मेमोरीज अपडेट होनी चाहिए, ऐसे ही है। आई थिंक सो यहाँ पे तक क्लियर हो रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि हर दफा वो जो एक लिस्ट बन रही है हिस्ट्री की, वो हर दफा अपडेट होगी हर नए मैसेज के साथ। तो मैं बस वही यहाँ पे करने लगा कि यहाँ पे लिख दूंगा बफर मेमोरी डॉट सेव कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हमने क्या सेव करवाना है? वो हमारे पास एज जेसन फॉर्मेट दो वैल्यूज आ जाएंगी, इनपुट आ जाएगी जो यूजर लिख रहा है, इनपुट में आ जाएगी यूजर इनपुट,
और उसके बाद आउटपुट आ जाएगी जो मॉडल दे रहा है। और मॉडल की आउटपुट को हम क्या कहते हैं? मॉडल की आउटपुट को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। भाई ये रिस्पॉन्स ठीक हो गया। इसी तरह आपने नीचे कर लेना है विंडो के साथ, विंडो मेमोरी डॉट सेव कॉन्टेक्स्ट, और बेशक भी कॉपी कर लो इसको, सेम चीज़ ही है। ये आपके पास यूज़र इनपुट और आउटपुट आ गई। और जब ये चीज़ आपने कर ली तो आप उसके बाद क्या करोगे? आप उसके बाद सिंपल यहाँ पे जाके रिटर्न करवा लोगे रिस्पॉन्स, और इसको आप रन कर लो, कहानी ख़त्म। सो हर दफ़ा जब भी नई अपडेट हो रही है आपके पास क्या हो रहा है? वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है। ठीक हो गया? यहां तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अच्छा जी, अब इसके बाद ना यार मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने अब ग्रेडियो वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो पिप इंस्टॉल माइनस क्यू ग्रेडियो, मैंने माइनस क्यू सिर्फ क्विट क्वाइट के लिए लिखा है, बाकी ग्रेडियो सिंपल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब मेरी जो ग्रेडियो है वो सिर्फ इंस्टॉल हो जाएगी। अभी देखो ना डाउनलोड होने लग गया ग्रेडियो वाला पार्ट। तो जैसे ही ग्रेडियो वाला पार्ट डाउनलोड हो जाएगा फिर हम उसको फर्दर अगला अपना काम कर सकते हैं। ओके आई थिंक सो डन, या डन। तो अपना काम अभी यहाँ पे ग्रेडियो वाले पे आ गया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जस्ट 1 मिनट की ब्रेक है। अच्छा जी, यार मैं ना टू बी ऑनेस्ट बताऊं एमन, तो विंडो मेमोरी की जो है ना ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं इस वाले प्रॉब्लम के अंदर। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि विंडो मेमोरी आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। हाँ, अब होता क्या है, विंडो मेमोरी कभी भी आप 5 मैसेजेस पे नहीं कर रहे होते। होता ये है कि जब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी आप यूज़ केस पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट आपको पता है बहुत बढ़ सकता है, तो वहाँ पे हर दफ़ा न्यू 1000 मैसेज हो गया और 1000 मैसेज के बाद आप पूरा 1000 मैसेज लेके आ रहे हो, तो वो प्रॉब्लम करता है ना। तो वहां पे विंडो मेमोरी जरूर आप क्रिएट करते हो, विंडो बफर मेमोरी, लेकिन हमारे वाले यूज सिनेरियो के अंदर इतनी ज्यादा जरूरत इसकी नहीं थी, आई एग्री। लेकिन मैं सिर्फ वो आपको बताना चाह रहा था कि यू कैन यूज दैट एज वेल, और सेम सिचुएशन में ही हो जाएगी। इतनी ज्यादा उसमें कोई इशू नहीं आता। चेन का चलो मैं बताता हूँ, चेन का मैं बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इधर ये वाला काम कर लूँ। अच्छा जी, इंपोर्ट ग्रेडियो एस जी आर, अगर ये यहाँ पे चल जाए, चल गया। अच्छा जी, सबसे पहले चैट हिस्ट्री रिट्रीव करवाओ। चैट हिस्ट्री का मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक हो गया, सिंपल अपनी सिंटैक्सेस में ऐड कर ली। वेलकम मैसेज आप ऐड कर लो, वेलकम मैसेज भाई साहब, वेलकम मैसेज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वेलकम मैसेज, वेलकम मैसेज हो जाएगा, लिख लो भाई सलाम लिख लो, और क्या लिखना है, आई एम योर फ्रेंड का दोस्त, यू कैन टॉक टू मी अबाउट योर इश्यूज। चलो जी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ठीक है, तो मतलब सिंपल एक वेलकम मैसेज लिखना था, आपने वो वेलकम मैसेज लिख लिया, उसमें ऐसा कोई नई चीज़ नहीं हमने की। अच्छा, इसके अंदर बस क्या होगा जी, चैट हिस्ट्री जो आपका वेरिएबल था आप उसमें अपेंड कर दोगे, क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट में अपेंड हो सकता है। क्या लिस्ट में अपेंड करोगे आप? लिस्ट में आप अपेंड कर दोगे आपका जो है वेलकम मैसेज, सिंपल। ठीक है,
तो वेलकम वेरिएबल आ गया, ये वेलकम मैसेज ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना वेलकम मैसेज दोनों मेमोरीज के अंदर स्टोर भी करवा लेते हैं। तो क्योंकि हमने हर दफ़ा मेमोरीज को अपडेट रखना है। ओके, अच्छा ये वाला पार्ट तो मेरा ख्याल है हमने ऊपर किया भी है, आई थिंक सो। ये यहाँ पे हमने ये चीज़ की है ना, एग्जैक्टली तो यहीं पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इधर से इसको उठाया और इधर से इसको ऐड कर दिया। अच्छा, यूज़र इनपुट की जगह, क्योंकि यूज़र इनपुट अब हो गई है, तो फॉर एग्जांपल यूज़र इनपुट हो जाएगी हेलो ही हो सकती है, और क्या होगी, वेलकम मैसेज में हेलो ही करोगे आप। और यहाँ पे आउटपुट में क्या दे दोगे तुम, जैसे यूज़र हेलो करे तो तुम क्या कर दो, वेलकम मैसेज। सिमिलर विद दिस, हेलो, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वेलकम मैसेज। या दैट इज प्रीटी मच इट। एंड आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें सच कोई चीज़ इसमें इधर रहती है। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे जब फर्दर हमारा फॉर एग्जांपल काम हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा नेक्स्ट फंक्शन का। तो नेक्स्ट फंक्शन में हम कर लेंगे फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्ड करवाना है हमने, तो रिस्पॉन्ड मैसेज हिस्ट्री। दो चीजें होंगी ना, मैसेज आएगा या हिस्ट्री आएगी, दो चीजें आएंगी जब भी आपने रिस्पॉन्स देना है, एक यूजर का मैसेज और एक उसकी हिस्ट्री। और अगर कोई मैसेज नहीं है तो क्या कर दो, इफ नॉट मैसेज, मैसेज की वैल्यू नल आ रही है अगर तो फिर क्या रिटर्न करो, फिर आप उसको हिस्ट्री रिटर्न कर दो भाई, ठीक है। और इफ यू कैन से के, हाँ, यहाँ पे आप एक चीज क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप चीज क्या कर सकते हो कि अगर यूजर फॉर एग्जांपल दो तीन वर्ड लिख दे, फॉर एग्जांपल लिख दे बाय, एग्जिट, क्विट, कोई इस तरह के वर्ड लिख दे, तो आप अपना जो वो हमारी लूप चल रही होगी ना, ये हमारी एक तरह से आप बोलो कि लूप चल रही होगी, तो वो लूप जैसे चल रही होगी, तो अगर उसमें कोई ऐसा मैसेज लिख दे यूजर, तो फॉर एग्जांपल आप लूप को बंद कर दो और आपकी चैट वहां पे खत्म हो जाए। तो मैसेज डॉट लोअर का सिंपल मतलब, लोअर मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया कि बाय, आप बी वाई बड़ा लिखो छोटा लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो मैसेज डॉट लोअर इन, यहाँ पे मैं ये अपने पास कर देता हूँ कि एग्जिट है या फॉर एग्जांपल बाय है। अभी हम ये दो ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करो तुम, फेयरवेल मैसेज ऐड कर दो, चलो बाय वाला मैसेज कर दो, क्या कर दो उसको तुम, अल्लाह हाफिज, ठीक है। बहुत है, इतना इतना ख्याल बहुत है, इतना ज़्यादा क्या ख्याल रखना किसी का हमने। अच्छा जी, और फिर हिस्ट्री को अपेंड कर दो, हर दफ़ा हिस्ट्री तो अपेंड करनी है हमने। हिस्ट्री अपेंड करेंगे किसके साथ, हिस्ट्री अपेंड करेंगे हम मैसेज के साथ और फेयरवेल के साथ, और लास्ट पे रिटर्न करवा देंगे। ओके, रिटर्न हमारा लास्ट पे हो जाएगा हिस्ट्री, ठीक हो गया। अच्छा जी, एंड पे रिस्पॉन्स चैट विद बॉट वाला जो हमारा फंक्शन था, कहाँ पे फंक्शन था वो, ये था फंक्शन वो। तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ताकि हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाए, रिस्पॉन्स उधर से आ रहा है ना। तो चैट विद बॉट वाला जो फंक्शन है
उसके अंदर हम मैसेज पास करेंगे और हमें हमारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही हम इसके अंदर हिस्ट्री पास करेंगे, मैसेज, और इसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैं अभी मैसेज क्वेश्चंस पढ़ता हूँ ज़रा जी, सिर्फ यहाँ पे ये ऐड करने दो। ओके, रिस्पॉन्स हो गया, और इसके बाद मैं अगर रिटर्न करवाऊँ तो हिस्ट्री आ गया, ठीक है। अपना इतना काम हो गया। सो मेरे पास मैसेज भी आ गया, मेरे पास कॉन्टेक्स्ट मेमोरी सेव भी हो गई, वेलकम मैसेज भी हो गया, फेयरवेल मैसेज भी हो गया। नाउ व्हाट्स लेफ्ट, मेरा ख्याल है अब हमारा कुछ बचा तो है नहीं वैसे, तो वी कैन फर्दर प्रोसीड विद द ग्रेडियो पार्ट, या ग्रेडियो पार्ट में प्रोसीड कर। अच्छा, उससे पहले मैं क्वेश्चन एक दफ़ा ले लूँ। अच्छा, विंडो मेमोरी क्या होती है? विंडो मेमोरी यार, मैं ना अभी आपको विंडो मेमोरी के बारे में करके बताता हूँ। यूज जब हम उसको अभी रन करेंगे ना, अभी से अभी रन करते हैं, तो रन करके मैं आपको विंडो मेमोरी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। विंडो मेमोरी कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर रही है जो पाइपलाइन है, आ, सही है। आई थिंक सुबह के सही है चल रहा है, ये शायद कुछ रहता तो नहीं, नहीं मेरा नहीं ख्याल। अच्छा जी, अगली चीज़ जो है हमारे पास है वो हमारे पास ग्रेडियो वाली। तो ग्रेडियो के अंदर हम क्या करते हैं, मैं इधर ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, हमारे पास वो आ जाएगा, क्रिएट सिंपल ग्रेडियो इंटरफेस। ओके, चलो ख़त्म ही होने वाला है अब। विद जी आर, ग्रेडियो का पार्ट था जी आर का, जी आर के साथ हम इसमें ब्लॉक्स होते हैं ग्रेडियो के अंदर, ब्लॉक्स एज डेमो। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्दर काम इनके साथ स्टार्ट होगा। सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, जी आर डॉट मार्क डाउन, जिसके अंदर आपने जो भी अपना मार्क डाउन लिखना है, जो भी चीज़ लिखनी है वो आप लिख दो। तो हम इधर लिख लेते हैं मेंटल हेल्थ चैट बॉट, ठीक है, का दोस्त, ये सही है। अच्छा, ये मेरा टाइटल आ जाएगा ऊपर, एक तरह से कह लो ग्रेडियो मार्क डाउन ना कर लो या उसको टाइटल कर लो। अच्छा, उसके बाद अगली कहानी आ जाएगी चैटबॉट के अंदर कि आपने चैटबॉट के अंदर करना क्या है। तो चैटबॉट वेरिएबल के अंदर जी आर डॉट चैटबॉट आप पास करोगे, और आप इसमें क्या पास करोगे, आप इसमें दो चीज़ें पास करोगे। अच्छा, एक चीज़ तो क्या होगी आपके पास, आपकी चैट हिस्ट्री, और दूसरा से चैट हिस्ट्री के बाद सिंपल आप उसको उसकी हाइट दे रहे हो, चैट हिस्ट्री, और आजा भाई, HEI, I think there's a issue here. Okay. ये भी देखना पड़ेगा, चलो इसको 400 अभी कर लेते हैं। तो या बट आपने यहाँ पे चैट हिस्ट्री ऐड कर दी, इसमें ये ऐड कर दी। अब उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे यूज़र लिखेगा, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप क्या कर दोगे, फॉर एग्जांपल जी आर डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ओके। फर्दर अगली चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लेस होल्डर, चलो लिख लो जी, प्लेस होल्डर एड योर क्वेश्चन है, जो भी लिखना है प्लेस होल्डर ये। ओके, सो ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। उसके बाद हो जाएगा
gr.रो, जो हमारे पास रो में डेटा ऐड करोगे, नीचे रो के ऊपर क्या चीज़ बटन आएंगे, 2 बटन आएंगे ना, जो बटन्स आएंगे हमारे पास, तो वो gr.रो के बटन्स होंगे, वो हमारे पास कौन कौन से बटन होंगे, एक बटन होगा हमारा सबमिट का, और एक बटन हमारा हो सकता है कैंसिल का, हो सकता है प्रोबेबली, ये क्लियर का हो सकता है। तो हम कर देंगे सबमिट, जहाँ पे क्वेश्चन लिखे तो सबमिट करोगे, सबमिट gr.बटन, और इस बटन का नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल सेंड, ओके। और दूसरा बटन आ जाएगा क्लियर का, लेट्स से क्लियर के अंदर gr. बटन। अब ये बटन जो मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन बटन उसका फंक्शन है ग्रेडियो का, मैं उस बटन को ऐड लिखूंगा सिर्फ वहां पे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे बटन बन जाएगा, और बटन का क्या काम है उसको पता है। ये बटन मैं बना नहीं रहा बैठ के, बटन के डिजाइन नहीं मैं कर रहा, बटन ऑटोमेटिकली वहां पे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सो अब जो जरूरी काम है ना, अब जरूरी काम अब पार्ट अब स्टार्ट होगा। यहाँ तक पहले मैं एक दफ़ा सबसे ज़रा पूछ लूँ, देख लूँ कि यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो मुझे बता दे, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा जो अब ज़रूरी पार्ट है, अब वो हमारा स्टार्ट होना। मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ आके। यार प्रोजेक्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, पता नहीं इसको अब एरर्स आ रहे हैं, इसमें भी ठीक करना बैठ जाए तो अब क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में होता भी ऐसे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्रेडियो को, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे पता है ग्रेडियो इज समथिंग डिफरेंट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, मैं ग्रेडियो को दोबारा बताऊंगा। जी यार ग्रेडियो, ग्रेडियो ग्रेडियो किधर गया ग्रेडियो वाला पार्ट, ये देखो ना, यहाँ पे दो चीज़ें हैं क्लीन, दो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो। फॉर एग्जांपल इनपुट और आउटपुट की तो आपने बात कर ली, हमें क्या इशू आ रहा है, हमें इशू आ रहा है हमने दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, दो चीज़ें ऐड क्या करनी है, एक तो हमने ग्रेडियो से अपनी चैट हिस्ट्री भी लेके आनी है, ठीक है। द थिंग यू आर सेइंग, द थिंग यू आर सेइंग वो सही है, इंटरफेस का सिंपल चैट इंटरफेस का इनपुट टेक्स्ट जाएगी, आउटपुट टेक्स्ट जाएगी, टाइटल ये लगेगा और डिस्क्रिप्शन और सिंपल आपकी बात हो गई है। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ मैसेज शो नहीं करवाना, और सिर्फ वो इंटरफेस लेके नहीं आना, मुझे उसकी हिस्ट्री भी चाहिए, मैं थोड़ी चीज़ें उसके साथ उस तरह से भी करूँगा। तो वो सिर्फ एक चीज़ है जहाँ पे थोड़े से चीज़ डिफरेंट हो रही है। अब वो जो आपके इधर वाली बात थी, अगर मैं उसी के ऊपर आता हूँ दोबारा, तो अब मैं उसी के ऊपर जा रहा हूँ, चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब मैं आ गया हूँ इधर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल gr. मार्कडाउन, ठीक है। और चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस चैट बॉट प्रोवाइड्स मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ठीक है। चलो इधर काफ़ी है, ये चीज़ मैंने लिख दी। अच्छा उसके बाद अब मैं कर लूँगा अपना बेसिकली अपने जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे अब, जिसमें क्या सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, सबमिट का, कि जब भी मैं मैसेज डॉट सबमिट पे क्लिक करूं तो क्या हो, रिस्पॉन्ड जो है, रिस्पॉन्ड क्लिक करना चाहिए, किस तरह से, मैसेज डॉट चैट बॉट, और उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, मैसेज डॉट चैट बॉट। जब भी हम सबमिट पे क्लिक करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मैसेज डॉट चैट बॉट के जो वेरिएबल्स हैं वो कॉल होंगे। अब अगर आप ऊपर जाके वो उनके वेरिएबल्स देखो तो उसके अंदर हमने वही जो प्रीवियस वाला काम किया हुआ है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैसेज डॉट चैट बॉट के अंदर मैसेज क्या है, मैसेज के अंदर आपका वो प्लेस होल्डर जो यूजर से इनपुट ले रहे हो, प्रीवियस वाला क्या है, वो आपका चैट हिस्ट्री जो आपकी डेटा फेच होके आ रहा है। तो एक्चुअली में आप वही दो चीजें कर रहे हो जो आप ऑलरेडी नीचे कर रहे थे, ठीक है। सेम चीज अगर आप मैं यहाँ पे इसको इधर कॉपी कर लूँ और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्लियर खैर हम इतना यूज नहीं करेंगे बट चलो फिर भी लिखना तो उसको लिख लेते हैं। अच्छा जी, एक मिनट, मैसेज डॉट सबमिट, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई गेट इट, सबमिट डॉट क्लिक आ जाएगा कि जब भी वो उस पर करे। अच्छा क्लियर डॉट क्लिक,
अगर वो क्लियर पे क्वेश्चन कर दे तो क्लियर का सिंपल भाई काम क्या है, यहाँ पे एक थोड़ा सा अब एक डिफरेंट चीज़ लगाने लगा हूँ, बट आई होप ये आपको बता देंगे। लैम्डा फंक्शन शायद किसी ने पढ़े हों, पाइथन का पार्ट है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें हमारे पास वैल्यू पास होगी, ठीक है, चैट हिस्ट्री की, और इसके अंदर नन, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी ने कोई पूछा ही नहीं है, लेकिन उसकी चैट हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल होगी, तो चैट हिस्ट्री को हमने सिर्फ इधर फैच करवाएंगे। ओके, चैटबॉट मैसेज, ठीक है, डेमो डॉट एल रो पे प्रॉब्लम आई है, मुझे लग भी रहा, एक मिनट, एक मिनट, ओ क्या बात है बोनस की, should give this error, यार इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक मिनट देखने दो, ये इशू इंडेंटेशन का है। माशाल्लाह, एक मिनट, इधर से ये गया, वैल्यू यहाँ से इसकी पास हुई, ओके 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 ओके, मैं बेवकूफ़ हूँ, कोई और नहीं है, सही बात है, टेंशन ना लो सारे। अच्छा जी, क्या इशू हुआ है, सेल रन हुआ है, लेकिन अगेन इंडेंटेशन का कोई इशू आया है। इंडेंटेशन का इशू आया है, लेट मी चेक, ओके, अब चलना चाहिए, शुक्र चल गया, अच्छा जी, सो दिस इज द इंटरफेस, सेंड क्लियर मेंटल हेल्थ चैटबॉट, अब लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा, या अल्लाह चल जाए, सही चल जाए, एरर, माशाल्लाह, मुझे पहले ही पता था एरर किस चीज़ का है, इधर अब पता चल जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं, ओके, इट इज़ गिविंग एन एरर हियर एज वेल, तो ओके, एक मिनट, मैं नोटबुक आप लोगों के साथ शेयर इधर कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं सिर्फ ये सेल रन कर, दोबारा उसको बंद करके, ताकि अगर एरर कोई इस तरह का है तो वो क्लियर हो जाए। आ, सारे सेल ही रन कर लेते हैं, रन ऑल,
ये क्या हुआ? ओके, ठीक है, रीस्टार्ट सेशन। I think so it happened because of some kind of cache or something। तो इस वजह से शायद दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं। सारे का से रन कर लेता हूँ, खुद ही रन हो जाएंगे। इशू आया क्या था? इशू मेरा ख्याल है वो जो ऊपर शायद वो पहले जो डिस्कशन चल रही थी उसी के रिलेटेड कोई इशू था, बट विल सी, देखते हैं इसको क्या इशू है। अभी पता चल जाएगा कौन सा टाइम लग रहा है। 1 मिनट लगेगा। अच्छा जी, नाउ विल सी अगेन। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, चल जाए। ऐसा ही होता है, टेंशन नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं हसन का दोस्त हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए मदद करने आया हूँ यार। मुझे एक इशू है, हेल्प करोगे? हाँ यार, ज़रूर करूँगा। मैं हसन का दोस्त हूँ और इसलिए मैं तो यहाँ हूँ। बताओ क्या इशू है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे थोड़ा बताओगे अपने इशू के बारे में, जैसे क्या परेशानी है, कब से ये इशू हो रहा है, कहाँ आपसे? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरा नेम अहमद है, याद रखोगे? अहमद भाई, आपका नेम याद रहेगा, मैं हसन का दोस्त हूँ। ठीक है, पता है भाई। अच्छा, मेरा नेम बताओ। क्लियर है? अब मैंने क्यों पूछा मेरा नेम बताओ? उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि आपको पता चल जाए कि वो कॉन्टेक्स्ट भी रिट्रीव रख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें थी, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा था। इंग्लिश में भी तो कर लोगे। इंग्लिश में इसको कर लो, कोई इशू नहीं है इसमें, इंग्लिश में कर लो। टेल मी इन इंग्लिश। ओके, अब मैं 5-6 मैसेजेस से पूछूंगा, फिर जाके अपना नाम पूछूंगा, एंड लेट्स सी फिर उसको ना मेरा नाम याद रहता है या नहीं रहता। हो इशू हो भी सकता है, मुझे करने के बाद पता चलता है। टेल मी इन इंग्लिश हाउ टू रिजॉल्व द स्ट्रेस इश्यूज। ओके, सो अब ये है, देखो। ओके अहमद भाई, here's some advice in English. So how to tackle stress? Remember, I'm Hassan Kados, so I'm here to support you. Dealing with stress can be tough, but सबसे पहले आप बोल रहा है कि करो करो क्या करो, नंबर बता रहा है कि नंबर ये करो, स्ट्रेस, गुड इनफ स्लीप, उमंग हेल्पलाइन, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ, ये सारी उसकी हेल्पलाइंस दे रहा है। फिर ये बोल रहा है, अच्छा मैं से एक और चीज़ पूछूं, यूएमटी के बारे में बताओ कुछ। मैंने एक लाइन ऐड की थी। मैंने इसमें एक लाइन ऐड की थी। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन हम मेंटल हेल्थ के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप इससे मल्टीपल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कैन यू
टेल मी व्हाट वाज माय फर्स्ट मैसेज ओके। सो वो मुझे उस तरह से वो नहीं बता रहा मुझे मैसेज के बारे में। प्रॉबेबली उसको जो है वो मैसेज याद नहीं है जो फर्स्ट वाला था, बिकॉज मेरा ख्याल है वो 5 मैसेज से ज़्यादा हमारी चैट हो चुकी है इससे। तो बट ये ऑब्वियसली टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट या प्राइमरीली जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि इसका सल्यूशन पूछे सर। किसका सल्यूशन? मैं नोटबुक शेयर कर दूंगा, मैं नोटबुक शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब 2 चीज़ें इसमें हमने करनी है, ठीक है? 2 चीज़ें हमने इसमें क्या करनी है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने दूसरी चीज़, एक चीज़ देखो, एरर्स आते हैं। सबसे पहली चीज़, हो सकता है मैं इसको जो है वो ये जो विंडो कन्वर्सेशन बफर मेमोरी वाला, मैं अभी उसके ऊपर श्योर नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, विंडो वाले के ऊपर मैं अभी बहुत श्योर नहीं हूँ। बाकी मेमोरी हमने देख ली है, मैं जो विंडो बफर मेमोरी है वो हमारी काम कर रही है। वो हमारा नाम उसको याद है, प्रीवियस कॉन्टैक्ट्स उसको रिट्रीव हो रहा है, प्रॉपर चैट चल रही है, वो हर चीज़ उसको याद है, प्रॉपर्ली मैनेज भी हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, जो हम करवाना चाह रहे थे। विंडो बफर मेमोरी, आई विल चेक अगेन, विंडो वाला प्रॉपर्ली इस तरह से 5 मैसेजेस के बाद काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, एक तो ये चीज़ होगी ना, दूसरी चीज़ ये इसके अंदर है कि इसमें बड़ी अब चेंजेस हो सकती हैं। इसमें एरर भी आए बीच में, हमने थोड़ा हल्का-फुल्का देखा, एंड पे जाके माशाल्लाह रन करने लगे, चला ही नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, मैं आपको अगर ये मेरा जो वो है इनका जो यूआरएल है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक यूआरएल दिखाऊँ, कित्थे गया भाई, ये है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये यूआरएल दिखाऊँ, तो ये यूआरएल अगर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ना, तो ये यूआरएल आपका 72 आवर्स के लिए चलता रहेगा। तो आप इसको यूज़ कर, मैं अगर ये ग्रुप में अभी भेजूँ यूआरएल, इस यूआरएल को मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, सारे यूज़ करो, चलाओ ज़रा इसको। लेट्स सी कि ये चलता है या नहीं चलता। मुझे चला अभी बताओ ज़रा, अभी बताओ इधर। इसके साथ चैट करके चेक करो, चलेगा नहीं चलेगा? अभी ये चैट में यूआरएल ग्रुप में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको इसके अंदर कहनी थी कि एरर्स आते हैं, एरर की कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं है। हमारे टाइम थोड़ा होना था, लेकिन देख लो ऑलमोस्ट 12:15 होने वाले हैं, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, कोड जब आप करने बैठो तो मैं बहुत, इवन कि मैंने स्लो अभी किया है, बट इतना स्लो भी नहीं किया, नहीं तो ये तो आपको आपके सामने था 1 बज जाना था अगर मैं और ज़्यादा स्लो करता। दूसरी चीज़, अब आप लोगों ने पता क्या करना है, आपको नोटबुक मिल जाएगी, ये नोटबुक मैं अभी शेयर कर दूँगा। आपका काम क्या है, मैं इसमें थोड़े बहुत ना वो भी ऐड कर दूँगा, कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर दूँगा, तो आपको पता चलता जाए कि हमने कोड के अंदर कहाँ किस लाइन पे क्या किया है। सही है? मैं अभी थोड़ी देर में वो ऐड करके ना, तो आपको फिर नोटबुक शेयर कर दूँगा आधे घंटे तक, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक। दूसरी चीज़ जो इसमें अंदर मैंने आपको कहनी थी कि वर्किंग है, सही है यार फिर। चलाओ, मज़े करो खेलो ज़रा इसके साथ। नहीं, दूसरी चीज़ मैंने आपको ये कहनी थी कि अब आप लोगों को पता है क्या करना है? इसके अंदर आप अगर एक और चीज़ चेक करो, वो चीज़ ये होगी कि मैंने मेंटल हेल्थ चैटबॉट बनाया। यू कैन बिल्ड एनी काइंड ऑफ चैटबॉट। आपको सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? आपका टास्क भी यही है, आपकी असाइनमेंट भी, एक टास्क असाइनमेंट सब यही समझ लें बेशक। एग्जैक्टली, यू ओनली, अगर आप कोई और जब ऑब्वियसली टेक्निकल अगर उसमें कोई चेंज नहीं करते आप, तो यू जस्ट हैव टू चेंज द सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड बूम, यू हैव योर ओन चैटबॉट जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम कर रहा होगा। अभी हम रैग और उन चीज़ों पे नहीं जा रहे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी बेसिक सिंपल चैटबॉट के ऊपर आप किस तरह से वो चीज़ कर सकते हो। इट्स लाइक अब ये मैं आपको सिंपल बताऊं, कल वो हम कस्टम जीपीटीज की बात कर रहे थे कि यूएमटी के अंदर, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल एक देने लगा हूं, यूएमटी के अंदर कस्टम जीपीटीज की एक डिस्कशन चल रही थी कि कस्टम जीपीटी बन रहे हैं, कि यूएमटी अपने चैटबॉट्स बना रही है। ओपन है कि आपने देखे होंगे, स्पेसिफिक नॉट वर्किंग फॉर मी, ये वेबसाइट यूएमटी के सर्वर पे तो नहीं डिप्लॉय किया हुआ इन्होंने, 4 बंदे आए हैं, डाउन हो गए। 1 मिनट वही बोल रहा हूँ, वही 3-4 बंदों का चल रहा है, बाकियों का नहीं चल रहा। ये गलत सर्वर पे चल गए, देख बुरहान, ये ऐसे ही चलता बुरहान, वो सिस्टम पोर्टल वाले काम है। अच्छा, तो मैं जो बेसिकली बात करने लगा था वो ये था कि अब आप डिफरेंट कर सकते हो। अब हम जब आगे जाके रैक पढ़ेंगे, तो अब रैक के अंदर क्या होगा, ठीक है? रैक के अंदर बेसिकली इस तरह की चीज़ होगी कि आप अपना डेटा ऐड कर लोगे, सेम चैटबॉट होगा लेकिन आपका अपना डेटा ऐड होगा। ठीक है? ठीक है, तो
उसके बाद क्या होगा, वो जब डेटा आपका ऐड हो जाएगा तो यू कैन बिल्ड दैट काइंड ऑफ चैटबॉट एज वेल। तो नाउ योर टास्क इज कि आप लोगों ने, हर बंदे ने एक चैटबॉट, कोई भी एक चैटबॉट बनाना है, किसी भी टॉपिक पे अपने ऊपर बना लो, अपनी सिस्टम प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, ठीक है। और वो चीज़ करने के बाद यू हैव टू जो है प्रेजेंट बेसिकली कि आप कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, या हम एक ऐसे छोटा सेशन रख लेंगे, उसके अंदर आप लोगों ने वो मुझे शो करवाना है कि लाइक ऐसे ऐसे, मुझे क्या शो करवाना है, खैर आप सबको आपस में दिखा सकते हो कि ऐसे ऐसे सर हमने बनाया और ये चीज़ आपका चैटबॉट है, ठीक है। यस, कोड आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, मैं उसमें प्रॉम्प्ट थोड़े ना वो कमेंट्स ऐड कर दूंगा सो दैट आपको इशू भी ना हो उसको समझने में। एंड यस, बाकी आपको सिर्फ जेमिनी की एपीआई चाहिए और सिस्टम प्रॉम्प्ट को चेंज करना है। यू हैव अ वर्किंग चैटबॉट विद यू जिसमें प्रॉपर कन्वर्सेशन, बफर मेमोरी, हर चीज़ हो रही है। ओ भाई ना चलाओ इसको, इसमें कुछ भी नहीं है, वो सारा गेम सिस्टम प्रॉम्प्ट का है और कुछ भी नहीं है। आप खुद अपनी लिखो अब और अपने चैटबॉट्स बनाओ। अभी बेसिक होंगे, आई नो बेसिक होंगे, बट आप अपने चैटबॉट्स बना सकते हो, ठीक है। और यस, आपने जिसने भी नहीं किया, बट आपने डेमो डॉट लॉन्च का क्या सीन है यार, ये वही है चेन डॉट इनवोक वाला काम। वो चेन डॉट इनवोक में क्या करते थे, आप इनवोक कर रहे थे, चला रहे थे उसको, डेमो डॉट लॉन्च में आप उसको लॉन्च कर रहे हो, डेट्स ऑल। ओके, बाकी यार इसे मेरे वाले चैटबॉट से ज़रा कन्वर्सेशन करो, फिर मुझे कोई मज़े का आंसर आए तो मुझे बताना। अभी हम डिप्लॉयमेंट वाला, हादी, हाँ यार मैंने आपका चैटबॉट देखा था, इट्स गुड। अभी खैर मैंने आपकी डिप्लॉयमेंट वगैरह भी आपको अभी बतानी है, इन फ्यूचर डिप्लॉयमेंट वगैरह पे भी जाएंगे, हगिंग फेस वगैरह पे, तो यस, दैट्स द थिंग। ओके, आई थिंक सो आफ्टर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे गिव एरर, या वो एरर तो नहीं देना चाहिए, उसे एरर नहीं देना चाहिए उसको। अज्यूम मैं ये कर रहा हूँ कि उसको जो है प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट पहले मैसेज वाला भूल जाना चाहिए, बट एरर नहीं देना चाहिए। बट आई दैट अगेन, कैसा है या नहीं है। कोड आप लोगों को भी इसमें मिल जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, सो या दैट्स अ थिंग, एंड या इट्स गुड टू गो। आप अगर एक चीज़ नोट करो तो जो कस्टम जीपीटीज होते हैं, आपने अपना एक बना लिया ना, आप इसमें चैट प्रॉम्प्ट दो कि तुम एक्सपर्ट हो जो क्या कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स बड़े अच्छे से पढ़ाता है, क्योंकि है तो ये एलएलएम ना, है तो ये जेमिनी या ग्रॉक या दूसरा मॉडल है। तो आप सिर्फ उसको क्या करो, प्रॉपर डिप्लॉय, हम इसको बाद में यूसरा हम ना बाद में बताएंगे डिप्लॉय कैसे करना है। सो आप इसको बताओ यार, इसको पूरी प्रॉम्प्ट दो कि तुम एक चैट, जब तुम पीएफ के एक्सपर्ट हो, तुम कोल के एक्सपर्ट हो, तुम ऊ बड़ा अच्छा पढ़ाते हो, तुम स्पेसिफिक कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको डिटेल्ड प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दो, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दो। तो नाउ यू हैव योर ओन चैट बॉट, लाइक चैट जीपीटी, लाइक एनीवन एल्स, लेकिन वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट है इन दैट पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है। इसमें और जीपीटी में क्या फर्क, कोई फर्क होगा यार, ये स्पेसिफिक होगा, ये आपका रिलेटेड स्पेसिफिक होगा उस एक प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे, मुझे भी एरर ना दे दे, टीच मी फिजिक्स, ये देखो, हाँ मैंने भी एरर लग रहा है। अच्छा नहीं कह रहा है, हसन भाई एज हसन का दोस्त आई एम फोकस्ड विद यू, नहीं इसने प्रीवियस, मुझे भी एरर ही दे रहा है भाई, बंद कर दो यार, मैंने भी, मुझे भी एरर मिल रहा है। लेकिन द पॉइंट इज कि मैं अगर उसको जाके बोलूँ टीच मी फिजिक्स, तो वो मुझे आंसर नहीं देगा, वो मुझे बोलेगा कि मेरा फोकस जो है वो मेंटल हेल्थ बीइंग के ऊपर है, ठीक है। ये चीज आप जो जिसका चल रहा है वो ट्राई कर सकता है। हाँ जी, जीपीटी भी आप कर सकते हो स्पेसिफिक पर्सोना बिल्ड करके, $20 देने पड़ेंगे कस्टम जीपीटी के लिए, वो उनका खरीदना पड़ेगा। हमने बैठ के फ्री बना लिया है। जब आपको कोडिंग आती है तो क्यों जाके पैसे भर रहे हो, बनाओ अपने 10 बनाओ ऐसे अपने, और अपने तक रखो, हर बंदे को ना बांटो। तो वही है ना, मतलब 20 रुपए भी नहीं लगे हमारे, हमने तो फ्री बना लिए, उधर की एपी उधर से पकड़ी, वो चीज़ उधर से पकड़ी, बना बनू के कर लिया, सिंपल सा काम, ठीक है। सो यार टाइम काफ़ी हो गया है, बस करो यार, मेरे भी जाना है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस पे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, और हमारे 1-2 प्रोजेक्ट और भी हैं। थोड़े से वो प्रोजेक्ट इससे कॉम्प्लेक्स होंगे, तो जब भी प्रोजेक्ट वाली क्लास होगी ना, तो ये सोच के आना कि 2 घंटे तो लग जाएँगे, क्योंकि प्रोजेक्ट वाली क्लास में टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। प्रोजेक्ट अपने बनाओ। अब आप लोगों ने क्या करना है मैंने बता दिया है, मैं अगेन दोबारा एक दफ़ा से रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में, कि सेम कोड को बेशक यूज़ कर लेना, चेंज करना है चेंज कर लेना, रेफरेंस के लिए उसको यूज़ कर लेना, बट अब आपने इसके अलावा पूरी सिस्टम प्रॉम्प्ट डिटेल्ड में लिखनी है, यू चेंज करनी है, और अपने रिलेटेड कोई ना कोई चैटबॉट बनाना है। किसी भी डोमेन पे किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो, बट वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? मेरे तरफ से तो एंड है। मैं नोटबुक के अंदर अभी वो कमेंट्स ऐड करके तो आपको शेयर कर देता हूँ। अभी ऐसे मैं शेयर करूंगा तो आपको समझ नहीं आनी। कोड के अंदर मैंने कोड जिसे लिखा हुआ है वो मुझे ही पता है, आपके सामने ही लिखा है। तो मेरा पर ख्याल है कोड इतना मुश्किल भी नहीं था। थोड़ी सी आप उसको अगर एक दफ़ा तो कोड को थोड़ा एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करो, तो मेरा ख्याल है सच कोई ज़्यादा इशू होगा नहीं। इट्स प्रीटी मच चेंज। नहीं, चेंजिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक वो लिखूंगा, नोट को वो लिखूंगा, ये क्या उसको कहते हैं, कमेंट्स लिखूंगा कि हर लाइन क्या कर रही है। एक छोटा सा रफ सी डेफिनेशन लिख दूंगा, कुछ तरह की चीज़ें लिख दूंगा कि बेसिकली मैं आप क्या करने लगा, मैं आप क्या करने लगा, इस तरह ना बेसिक छोटा छोटा कमेंट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली। बाकी ऐसा सच कोई डिफरेंस कोड में इतना मुश्किल है नहीं है। नहीं, हमने यूज में एजेंट यूज नहीं किया ना एग्जैक्टली, मैंने इसलिए तो बोला था एजेंट हम यूज इसमें नहीं करेंगे। सुबह आपसे मेडिकल डोमेन का आइडिया पूछा। अच्छा यार, जिसने फिर अभी जाना है वो जा सकता है, इफ एनीवन वांट्स टू लीव। अगर कोई रुकना चाहता है तो थोड़ी बहुत 10 मिनट डिस्कशन चलेगी, वो रिलेटेड टू मैंने ये मेडिकल डोमेन वाले को बताना था, तो यू कैन स्टे। बट या मेरे एंड से वो चीज़ हो गई। लॉन्च वाली लाइन दिखा दे, मेरा वाला चल नहीं रहा। मैं अच्छा दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, वो मेडिकल डोमेन। अच्छा, मेडिकल डोमेन के ऊपर ना आप जो सुबह मुझसे बात कर रहे थे वो हैकाथॉन वाली बात, उसके अंदर मैं कैन इट बी अ सर्जन, और भाई पाकिस्तानी अवाम के हाथे क्या चढ़ाने लगा हूँ मैं। मेडिकल डोमेन के अंदर यार 2 इशू आते हैं। इशू ये आते हैं कि ये हम जो प्रोजेक्ट्स अभी कर रहे हैं ना, दीज आर ऑल द प्रोजेक्ट्स जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। जो आपने सुबह मुझसे डिस्कशन की थी, दोज वर मोर लाइक एन आईओटी और रोबोटिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर। और दूसरी उनमें एक और चीज़ थी, क्योंकि वो मेडिकल की डोमेन थी और उसके अंदर ऑलरेडी काम भी इतना नहीं हुआ हुआ था, तो इट्स मोर लाइक आई वुड से रिसर्च बेस्ड। आई वुड से रिसर्च वाला काम ज़्यादा उसमें हो सकता है, तो रिसर्च वाली चीज़ उसमें ज़्यादा थी इंस्टेड ऑफ जस्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस और डूइंग कोड। तो मैं उस वैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वैसे प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लमेटिक थोड़े से होते हैं। वो मतलब कि आप महीने में बैठ के बना नहीं सकते ना, यू नीड प्रॉपर रिसर्च, फिर आपको उसके ऊपर बैठ के वर्किंग करनी होती है, कैसे होगा, क्या उसके एथिक, क्योंकि मेडिकल डोमेन के अपने एथिक्स होते हैं, फिर उसमें आप ऐसे ही मुंह उठा के तो प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। आपको वो भी देखना होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो एथिकली भी ठीक हो, तो 10 चीज़ें और उसके अलावा होती हैं, कोडिंग के अलावा, प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अलावा 10 चीज़ें होती हैं जब आप ऐसी किसी भी डोमेन के अंदर जाते हो। तो या जो आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम की सुबह 3-4 प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, वो आई डोंट थिंक सो कि वो हमारे नियरली किसी भी जो हम अभी सारे काम कर रहे हैं उसके स्कोप के अंदर वो आ, हाँ, लाइक मैं आपको अभी बताता हूँ फॉर एग्जांपल, ये जो हमने चैटबॉट बनाया है, आप क्या कर सकते हो, वो स्ट्रोक वाला था ना, स्ट्रोक के रिलेटेड एक आप डिटेल्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखो और आप इसमें ऐड करो। कल को आप इसमें क्या कर सकते हो, कल को आप इसी के अंदर वॉइस इंटीग्रेट कर लो। वही मैं बोल रहा हूँ, कल को ये जो चैटबॉट हमने बनाया बड़ा बेसिक चैटबॉट है, मैं आई एग्री बड़ा बेसिक चैटबॉट है, बट क्या हो सकता है, इसी चैटबॉट के अंदर आप वॉइस इंटीग्रेट कर लो, टेक्स्ट टू वॉइस टू टेक्स्ट दोनों इंटीग्रेट कर लो। तो यूजर वॉइस में बोलेगा, हाँ वॉइस ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली वॉइस ऐड कर सकते हैं। यूजर वॉइस में बोलेगा, ठीक है, क्या होगा, उसको वॉइस में रिस्पॉन्स बैक मिल जाएगा। जैसे हमें टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो टेक्स्ट में रिस्पॉन्स बैक मिल रहा है, इसी तरह वॉइस में बोलेगा, वॉइस में रिस्पॉन्स बैक मिल जाएगा। यू कैन डू दिस, आप ये सब कुछ इस कोर्स में भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू दिस। द पॉइंट इज क्या यार, विस्पर भी कर सकते हो, 11 लैब्स भी है, विस्पर भी है,
गूगल की अपनी स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज भी हैं, तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, तो बहुत हैं, ऑप्शंस की बात नहीं है, बट द पॉइंट इज यू कैन डू दैट। आप इवन के इसी चैटबॉट के ऊपर कर सकते हो, आपको मैं कोड दे देता हूँ, आप अपनी वर्किंग करो ना, आप अपनी वर्किंग जाके करो कि मैं इसमें वॉइस इंटीग्रेट किस तरह कर सकती हूँ। सबसे पहले आप एक चैटबॉट बनाओ जो सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट हो स्ट्रोक के लिए, उसके बाद वॉइस टेक्स्ट इसमें वो ऐड कर लो, क्या उसका नाम है, वॉइस ऐड कर लो, तो आपका काम हो गया, ये गुड टू गो। ठीक है, बट हाँ IoT साइट पे नहीं अभी हम जा सकते, वो दैट्स अ डिफरेंट डोमेन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग टू डू। या आई थिंक सो इट्स क्लियर नाउ। हाँ, हगिंग फेस का टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल यूज कर लो, कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कि स्पेसिफिक एक है, कोई भी। उसकी तो खैर हम अभी बात नहीं कर रहे ना टेक्स्ट टू स्पीच वाले की, तो उस पर तो अगर मैं डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो उस पर तो बहुत सारे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, बट द पॉइंट इज कि यू कैन डू दैट, वो हो सकता है। बट यार चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास